नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 2 दिवसीय दौरे पर गए हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। वो लखनऊ दो दिन के दौरे पर हैं। धामी ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान सीएम धामी ने उत्तराखंड से जुड़े कई विषयों पर चर्चा भी की। इस मौके पर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद भी मौजूद रहे। इस मुलाकात के दौरान दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच दोनों राज्यों के बीच राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत परिसंपत्तियों को लेकर समाधान निकालने के प्रयास होंगे। बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को करीब 2.5 से 3 महीने का समय बचा है, लेकिन उत्तर प्रदेश से परिसंपत्तियों के कई मसलों पर सहमति से आगे बात नहीं बढ़ पाई है। जबकि केंद्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी की सत्ता काबिज होने के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि ट्रिपल इंजन की ताकत से परिसंपत्तियों के सारी पहेलियां हल हो जाएंगी। वहीं सीएम धामी ने यूपी के सीएम से मुलाकात से पहले लखनऊ के हनुमान सेतु स्थित मंदिर पहुंचे वो और वहां पर उन्होंने दर्शन किए, जहां आपको बता दें उन्होंने हनुमान जी के दर्शन कर पूजा पाठ भी की। बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री लखनऊ में 9 नवंबर से शुरू हुए उत्तराखंड महोत्सव का समापन करेंगे। वो इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। वहीं सीएम पुष्कर सिंह के साथ अन्य नेता भी मौजूद रहे हैं। वहीं हरिद्वार के पतंजलि विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहेंगे। 28 नवंबर को प्रथम दीक्षांत समारोह होना है। पतंजलि विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य बालाकृष्ण ने बताया कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद विद्यार्थियों को उपाधि और स्वर्ण पदक देंगे। वहीं कार्यक्रम में राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सीएम धामी समेत कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। दीक्षांत समारोह को सफल बनाने के लिए विश्वविद्यालय प्रबंधन तैयारियों में जुट गया है। जिला पुलिस प्रशासन भी राष्ट्रपति के दौरे को लेकर तैयारियों में जुटा हुआ है। 19 नवंबर को कार्तिक गंगा स्नान का मेला है और स्नान पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना को लेकर पुलिस ने मेला सेल का गठन कर दिया है। पुलिस ने वाहनों का रूट और पार्किंग प्लान जारी कर दिया। श्रद्धालुओं के लिए बॉर्डर खुला रहेगा। श्रद्धालुओं से कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन करने की अपील की जाएगी। रैंडम सैंपलिंग भी होगी। गंगा स्नान के दौरान भी कोरोना नियम का पालन कराया जाएगा। वहीं वाहनों के दबाव के मद्देनजर यातायात पुलिस ने यातायात परिवर्तन और पार्किंग प्लान तैयार कर जारी कर दिया है। पार्किंग प्लान के अनुसार ही वाहनों की पार्किंग की जाएगी। वहीं श्रद्धालुओं के आने जाने के लिए अलग अलग मार्गों का चयन किया है ताकि भीड़ बढ़ने पर मुख्य मार्गों पर अतिरिक्त भीड़ ना हो। कार्तिक के पवित्र महीने में आयोजित होने वाला देव दीपावली का पर्व धर्म नगरी हरिद्वार में आयोजित किया जाएगा। ये पर्व श्री गंगा सभा के तत्वाधान में धूमधाम से के साथ मनाया जाएगा। श्री गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने बताया कि ब्रह्मा कुंड हर की पौड़ी पर हजारों दीप प्रज्वलित कर भगवान विष्णु और समस्त देवताओं का पूजन किया जाएगा। प्रतिवर्ष तीर्थ पुरोहित हर की पौड़ी पर हजारों दीप प्रज्वलित कर देव दीपावली का उत्सव मनाते हैं। इस वर्ष 11,000 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी भी तीर्थ पुरोहितों के साथ आयोजन में मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला कलेक्टरों को 5-5 लाख रुपए के चेक का वितरण किया है। मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण के तहत लगभग 2 दर्जन महिलाओं को 5-5 लाख की धनराशि के चेक के वितरण किया गया। सरकार लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और साथ ही महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए उनका उत्साहवर्धन कर रही है, जिसके चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समूह से जुड़ी तमाम महिला क्लस्टर को 5-5 लाख का अनुदान दिया है। समूह से जुड़ी महिला स्वाति नेगी ने सरकार की इस पहल को अहम बताते हुए कहा कि इससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में सहयोग तो मिलेगा ही, साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। इससे निश्चित तौर पर महिला स्वयं सहायता समूह को फायदा होगा। वहीं सरोवर नगरी नैनीताल में अनुसूचित जाति मोर्चा उत्तराखंड प्रदेश कार्य समिति की बैठक नैनीताल के शेले हॉल में आयोजित की गई। इस बैठक में अनुसूचित मोर्चा के नेताओं के अलावा भाजपा उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी सरोवर नगरी पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मीडिया से बात की और कहा कि नरेंद्र मोदी
के कार्यकाल में हर घर को जल नल दिया जा रहा है। कांग्रेस के पास नेतृत्व की कमी है। वहीं बैठक के दौरान आने वाले चुनाव को लेकर संगठन कैसे कार्य करे और कैसे ये मोर्चा आर्थिक तौर पर मजबूत हो ताकि इसका लाभ आने वाली पीढ़ियों को भी मिल सके, इस पर भी बैठक में चर्चा की गई। बैठक में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आदर्शों पर चलने की बात कही गई और इस दौरान उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कार्यकर्ताओं से कहा कि घर घर जाकर लोगों को बताएं किस तरह से राज्य व केंद्र सरकार ने कार्य किए हैं। वहीं शहीदों को सम्मान देने के लिए उत्तराखंड की सरकार अल्मोड़ा में शहीद सैनिक सम्मान के तहत उत्तराखंड के हर शहीद के घर की मिट्टी एकत्र कर रही है। सैन्य धाम निर्माण के लिए शहीदों के घरों की पवित्र मिट्टी एकत्र करने के लिए बीते मंगलवार से 3 दिवसीय शहीद सैन्य सम्मान यात्रा शुरू हो गई है। आपको बता दें कि राज्य के 1734 शहीदों के परिवार के घरों से इकट्ठा की हुई मिट्टी 7 दिसंबर को देहरादून के सैन्य धाम पहुंचाई जाएगी। वहीं विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने चौघान पाटा में यात्रा को रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून आगमन पर कहा था कि उत्तराखंड में 4 धाम 5वां सैन्य धाम भी होना चाहिए। उनकी इस परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रदेश सरकार ये सैन्य धाम बना रही है। इस सैन्य धाम में सैनिकों की गौरव गाथा को अंकित किया जाएगा ताकि आने वाली पीढ़ी उनके सर्वोच्च बलिदान को याद कर सके। सम्मान स्वरूप शहीदों के परिवारों को एक तामपत्र दिया जाएगा। वहीं रुड़की के ढंढेरा गांव में बीती शाम को युवती के साथ हुई छेड़छाड़ को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 5 लोगों को हिरासत में ले लिया। साथ ही सिविल लाइंस कोतवाली में छेड़खानी के मामले में भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि झगड़े के बाद दोनों पक्ष मेडिकल कराने सिविल अस्पताल पहुंचे थे। अस्पताल में दोनों पक्षों के बीच फिर किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर बुरी तरह से टूट पड़े। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन दोनों पक्ष नहीं माने और पुलिस के सामने ही मारपीट करते रहे, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं सीओ विवेक कुमार ने बताया कि ढंढेरा ग्राम में छेड़खानी के मामले में 2 पक्षों में विवाद हुआ, जिन्होंने सिविल अस्पताल में भी मेडिकल के दौरान दोनों पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें दोनों पक्षों के 5 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। अस्पताल में कुछ लोग गए थे, क्या पूरा प्रकरण था? उसमें कुछ मारपिटाई भी हुई सर? ये ढंढेरा गांव में 2 पक्षों के बीच में एक छेड़खानी के मामलों को लेकर आपस में एक लड़ाई झगड़े की घटना संज्ञान में आई थी। इस बात को लेकर जब पता चला कि सिविल हॉस्पिटल में कुछ लोग हंगामा कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो इनको जेल में बंद करके 151 की कार्रवाई की गई थी। कितने लोगों के खिलाफ सर हुआ? इसमें 5 लोग थे और जो छेड़खानी का जो मामला था उसमें भी इनके खिलाफ जो है मुकदमा पंजीकृत सिविल लाइन कोतवाली में। वहीं रुड़की के इब्राहिमपुर गांव में ग्रामीणों पर जानलेवा हमला करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि दोनों आरोपियों को लेकर के ये पूरा मामला दोनों आरोपियों को लेकर के है। 2 आरोपियों को गंग नहर के पास आपके खिलाफ ग्रामीणों पर जानलेवा हमला करने वाले 2 आरोपियों को गंग नहर पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। दोनों आरोपियों पर पुलिस ने गंभीर धाराओं और जानलेवा हमले में मुकदमा दर्ज कर लिया। खनन माफिया पर 4 लोगों को घायल करने के आरोप लगे थे, जिसके बाद गंग नहर कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। इब्राहिमपुर ग्राम के ग्रामीण की तरफ से आई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज़।